तूने मेरे हाथ पे गोली चला करके अच्छा नहीं किया। वो इसलिए कि शायद तू नहीं जानता है कि हमारे उस राइफल में कारतूस नहीं थी। इसमें कारतूस का, इसमें खोखा भी नहीं है। देखिए फिर आखिर हमारी माँ पर इन साधक क्यों साध रहे थे? दुर्गा सिंह, तुम नहीं जानोगे इंस्पेक्टर, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तुम नहीं जानोगे। तुम इसलिए नहीं जानोगे कि बालेपन से अपने माँ के साथ में पले हुए जिस बच्चे के सर से बालेपन में उसके माँ का साया हट जाता है, उसके दिल से पूछ इंस्पेक्टर कि क्या गुजरती है उसमें। क्यों तुम्हारे लिए ही? मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे अलावा और कौन कौन था? आज के 20-22 साल पहले उस हवेली में क्या हुआ था? कौन है वो रघुराज सिंह? माँ, आखिर क्या बात है ये जो दुर्गा सिंह कह रहा है? सच है या झूठ है? आज के 20 साल पहले क्या हुआ था माँ? हमें कुछ बताओ माँ। ठीक है बेटा, मैं बता रही हूँ। आज की 20 साल पहले की बात है। तेरे पिताजी रघुनाथ प्रताप सिंह थे और वो तेरी बहन गीता का वर दे करके आए। उसके बाद उसकी शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन उस आरामजादे कमलकांत सिंह और प्रताप सिंह ने आकर के भरे मंडप पे तेरे बापू को गोली से मार दिया और तेरी बहन को भी गोली से मार दिया। क्या और माँ? हाँ, तुम सच कह रहे हो माँ? और तेरे जीजा जी को भी गोली से मार दिया। हरामजादे। उसके बाद मैं गर्भ अवस्था में थी। कुछ दिनों के बाद मेरी कोख से 2 पुत्र पैदा हुए। मैं अपने दोनों बेटों को लेकर के उस आरामजादे प्रताप सिंह की हवेली जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ऐसे कैसे जाऊंगी। मैंने एक बेटे को दासी को दे दिया। मैंने कहा, दासी तू मेरे बेटे को संभाल के रखना। और आज उस आरामजादे प्रताप सिंह की हवेली में उसकी ठाकुराई ने एक पुत्री का जन्म दिया था और वहां पर गीतमाला और सोहर हो रहे थे। और वहां मैं अपने एक बेटे को लेकर के पहुंच गई। मैंने कहा, ठाकुर प्रताप सिंह, मैं भी तेरी इस खुशियों में शामिल होने के लिए आई हूँ। उसने कहा, ठीक है। लेकिन फिर मैंने कहा कि प्रताप सिंह, तू तो अपनी बेटी के, तू तो मेरी बेटी गीता के साथ उस आरामजादे कमलकांत सिंह की शादी नहीं करवा सका, लेकिन आज मैं तेरे दामाद को लेकर तेरे सामने आई हूँ। क्या तू अपने दामाद का मुंह नहीं देखेगा? उस आरामजादे ने मेरे बच्चे को छीन लिया और मुझे बहुत जख्मी कर दिया। मुझे होश नहीं था बेटा। और तुम्हारे पिताजी का कातिल कोई दूसरा नहीं, वो आरामजादा प्रताप सिंह और वो कमलकांत सिंह है। आखिर लेकिन बेटा, तुम कौन हो? आप कौन है? और तू जानता नहीं है बेटा कि जो तुम्हारा
वो बेटा तुम्हारे सामने आ जाए तो उसे पहचान सकती हो तुम? हाँ, भला कौन सी ऐसी माँ है कि अगर उसका बेटा उसके सामने आ जाए तो उसे पहचानने से इनकार कर दे? कैसे पहचान सकती हो? क्योंकि मेरे बेटे के दाहिने हाथ में तिल का निशान है। माँ, हाँ, यह तिल का निशान मेरे भी हाथ में है बालेपन से। क्या कहा? और बेटा कुलदीप, मेरे पिताजी ने यह भी बताया कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है। हाँ, तो मुझे दुर्गा जी के मंदिर के पास मिला था। देख माँ, बेटा कुलदीप, जिस तरह तेरे हाथों में तिल का निशान है उसी तरह दुर्गा सिंह के हाथों में तिल का निशान है। इसका मतलब है ये तेरा बड़ा भाई दुर्गा सिंह है। भैया माँ, बेटा दुर्गा सिंह, मैं हूँ तेरी माँ हूँ। कुलदीप मेरे भाई, यदि मैं पहले इस बात को बताता तो विश्वास नहीं करता। मेरे भाई, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मैंने तुम्हारे पर गोली चला दिया। नहीं, और तुम्हारे इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है। नहीं मेरे भाई, तुमने इस वर्दी की लाज रखा है, कानून की हिफाजत किया है। हाँ मेरे भाई, मगर घबराओ नहीं मेरे भाई। अब ये दुर्गा सिंह जिसे अपना दोस्त समझता था, आज समझ गया है कि वो मेरा दुश्मन है। हम इन्हें चैन की नींद नहीं सोने देंगे। इसलिए ठीक है मेरे भाई, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुर्गावती, क्या है? मेरी माँ इतनी देर से रो रो कर जो कुछ कह रही है, शायद तुमने उसे सुना हो। इसलिए अब जाओ और जाकर के उस हरामजादे से कह देना कि जिसे तुम अपना दोस्त समझते थे वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन है। वो हरामजादा प्रताप सिंह अपनी जिंदगी के दिन गिने। निकल जाओ यहां से, बता देना कि वो रघुराज सिंह का बेटा है जिसे तुमने धोखे से मारा था। जाओ। सरदार सामने आओ। क्या बात है? सरदार, हाँ सुना तूने? हाँ, मैंने सुना। सुना? हाँ सुना। तेरे पिताजी हमारे परिवार के दुश्मन हैं, और तुम्हारे पिताजी ने हमारे परिवार को तहस नहस कर रख दिया। देख आज हमारा परिवार कहां से कहां पहुंचा है। देख सरदार, आज के बाद तू हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखना, क्योंकि मैंने तुझसे प्यार ही नहीं किया था। आज से भूल जा और अपने पिताजी को यह बता दे कि तू जिसे दोस्त समझता था वो तेरा दोस्त नहीं, वो तुम्हारा दुश्मन है। जा। ठाकुर रघुनाथ सिंह बता देना, ठाकुर रघुनाथ सिंह का बेटा कुलदीप सिंह बहुत जल्द गिरफ्तार करने आ रहा है। जा नजर सर जा हमारे सामने, चल निकल। मेरे भाई कुलदीप सिंह, तुम कानून के रखवाले हो और तुम्हारे हाथ में कानून की छड़ी है। हाँ। इसलिए कानून को तुम अपने हाथ में नहीं लोगे। फिलहाल मैं सबसे पहले चल करके उस हरामजादे प्रताप सिंह को देखता हूं। नहीं भैया, मीना कहाँ है?
बोले बेटा उस शराब दादे प्रताप सिंह को और उस शराब दादे कमलकांत सिंह को हाँ देख चलते देख रहे हैं क्या जिस तरह उस शराब दादे ने हम लोगों को सताया अपनी है। जिंदगी में खुशियों को पाला गया है हाँ बेटा क्योंकि हमारा परिवार तहस नहस हो गया था। चलिए साहब माँ चलते हैं उस हराम जाते हमें। हाँ साहब जय महाकाल। जय महाकाल। वो इंस्पेक्टर हमारी बेटी को लेकर अभी तक नहीं आया। ना ना 2-4 मिनट और इंतजार करें, नहीं गाड़ी उठाते हैं हम चलते हैं थाने। ना 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 ओ आ गई बेटी। पापा नमस्ते। नमस्ते। ओ इंस्पेक्टर ने कुछ कहा तू नहीं? नहीं पापा। है बेटी हाँ हम तुझे इंस्पेक्टर से छुड़ाने के लिए बहुत ताकत लगा दी। अच्छा पापा मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कौन सी बात पूछना चाहती? रघुराज सिंह को जानती हूँ? रघुराज सिंह को? हाँ। हाँ जानता हूँ। आज के 20 साल पहले क्या हुआ था? आज के 20 साल पहले क्या हुआ था? हाँ बेटी ये सब पूछने की तेरी जरूरत कैसे पड़ गई? क्योंकि पापा जिसको तुम दुर्गा सिंह को अपना दोस्त समझते हो ना वो तुम्हारा दुश्मन है, बल्कि वो रघुराज सिंह का बेटा है। वो दुर्गा सिंह रघुराज सिंह का बेटा है? हाँ पापा। वो हमारा दुश्मन है? जी पापा। हाँ पापा एक बात और है पापा। हाँ एक खुशखबरी है हमारे लिए? जी। कैसी खुशखबरी बेटिया? तुम नाना बनने वाले हो। मैं दुर्गा सिंह से बहुत प्यार करती हूँ। शाबाश बिटिया शाबाश, बहुत अच्छा कदम उठाया है। हमको यही दिन देखने के लिए बाकी रह गया था। आयन गवा क्या कहा करती थी कि पिताजी हम नाना बनने वाले। भगवान शर्माती भी नहीं है। शर्माए का अधिक प्यार करती है। ए, तारे जले में नमक छिड़कता है। मुँह दिखावा लायक नहीं ना। दुर्गावती अरे तेरी देखे सूरत जले तन हमारा। तेरी देखे सूरत जले तन हमारा और यहाँ से चली जा। जब जब तू कॉलेज जाया करते थे हमेशा हम तुझे यही समझाया करता था कि बेटी ये तेरा बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी इज्जत अपनी मर्यादा में। अरे अरे रहा दे दोखी, अरे तोरे नाती के लाग जाए। ए, अब पहले तुमका कह दे भाई, तुम मुँह दिखावे लायक नहीं ना, गांव गांव में कह दे भाई। हाँ मारियो ना। कानो कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए। राम चाचा दुर्गा से दुर्गा सिंह तूने ठाकुर प्रताप सिंह की इज्जत पे हाथ डाला है। आ रहा हूँ हरामजादे, आ रहा हूँ। पापा अगर मेरे दुर्गा जी का कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगी मेरे पापा।
कहो मुन्नीलाल। तुम्हारे बेटे अबे वो आ गए। नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते, कहो बेटी सरता। पिताजी, आज के 20 साल पहले क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी? अरे बात क्या हुई थी बेटी, क्या पूछ रही है तू? आप रघुराज प्रताप सिंह को जानते हैं? हाँ हाँ बिटिया, हम जानते हैं। वो कुलदीप सिंह को, यानी कि कुलदीप इंस्पेक्टर सिंह को जानते हैं? हाँ, वो तो मेरा दोस्त है। आपका दोस्त नहीं, आपका जाली दुश्मन है। क्या मेरा जानी दुश्मन? हाँ पिताजी, क्योंकि वो रघुराज प्रताप सिंह का बेटा है। और ऐसी नहीं बात पिताजी, वो जो सरोला है, हाँ उसकी हाँ, अच्छा। कुलदीप इंस्पेक्टर सिंह की माँ है। और मैं पिताजी आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। कौन सी खुशखबरी है बिटिया, बता फटाफट। मैं कुलदीप सिंह से ना पिताजी बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और उसकी बच्चे की माँ बनने वाली। अरे कल मोही, तो हमें खुशखबरी सुनाने आई है? आप पिताजी आप नाने पर। अरे तो हमारी हरामजादी। अरे मुन्नी ललवा, ये तो बड़ा गजब हुआ रे। तुम नाना बने, हम मामा बने। मुन्नीलाल, हम एक काम करते हैं। अरे तो कल मुही हमारी नाक कटवाएगी। हम चलते हैं, उस इंस्पेक्टर कुलदीप के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर पिताजी इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह का कुछ हुआ ना, मैं तुम्हारा सर से अलग कर दूंगा। बताओ कौन? हराम जादे, निकल बाहर कमीने। आज ये दुर्गा सिंह तुम्हें मौत। होशियारी नहीं बेटा, अगर होशियारी किया तो तुम्हारी खोपड़ी को फुटबॉल के तरीके आसमान में उड़ाऊंगा। पापा, ऐसा काम मत करो कि मैं मजबूर हो जाऊं कि अपने पिता का गला काट। दुर्गावती, अगर तू अपनी भलाई चाहती है तो तलवार नीचे कर दे, वरना मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। पिताजी, अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो तलवार नीचे डाल दो, न वरना मैं तुम्हारी सल मुंडी कर दूंगी। सरता, ये दुश्मन हमारा है, गलती से भी इसके गले पर वार नहीं करना, अन्यथा एक ही गोली में तुम्हारा भेजा उड़ जाएगा। इंस्पेक्टर, धोखे में नहीं गोली चलाना, नहीं इतनी गोली मारेंगे कि फुटबॉल की तरह तुम्हारा सब। मैं कहता हूँ अपना हथियार जमीन पर डाल दो, नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी में इतने घाव करूंगा कि कोई डॉक्टर सिलने पे मजबूर हो जाएगा। पापा, अपना हथियार नीचे रख दो, नहीं इतना मारूंगी याद करोगे। दुर्गावती, अगर तू अपनी भलाई चाहती है तो अपनी तलवार नीचे डाल दे। पिताजी, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो तलवार नीचे डाल दो, वरना तुम्हारी सर टंगते हुए नजर आएगी। सरता, अपना हथियार नीचे डाल दो, नीचे डाल दो सरता, अन्यथा एक ही गोली में काम तमाम हो जाएगा। इंस्पेक्टर,
अपना असलहा नीचे नहीं बहाओगे, नहीं धोखा खाओगे ये कमीने। अपने से अब दिखा दिया ना। इसको छोड़ो नहीं, गोली मार देंगे। अबे तुम्हारे किया नौकरी करा है, कहो खाना उतना देंगे कि जिसमें तुम्हारी भूख नहीं मरेगी, पानी उतना देंगे कि जिसमें तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। मैं साले भूखे प्यासे तुम्हारे क्या बदला ले खाते ना है तुम्हारी मैया। जब मुलाकात होगी तो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। प्रताप सिंह, मैंने भी कहा था कि ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है, अब आखिरी वक्त तेरा आ गया है। तेरी दोस्ती भी देखा और दुश्मनी भी आज देखो। आज तो देख ले। तुमका हम चाहत रहे कि तुम रहोगे नहीं, हमने साले बदल लेंगे। ठकुराए वह हरे राम। हाँ हरी राम। मैंने बहुत मुसीबत उठाया, तुम्हारे बच्चों से मिलन करा दिया। हरी राम। हाँ ठकुराए, तू बहुत वफादार मेरे नौकर है। आज मैं अपने दोनों बेटों के हाथों में ऐसी हथकड़ी डालूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। हाँ? ऐसी कौन सी गलती की है माँ? अभी बताती हूँ कि तुम लोगों ने कौन सी गलती की है। हाँ माँ मैं भी हाँ ठीक है, इधर जाओ। दुर्गावती आज दुर्गा सिंह तुम्हारी शादी दुर्गावती के साथ करती हूँ। शंकर भगवान के और सरिता, तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो ना? चलो ठीक है, आओ। ठकुराए सबके शादी करा दे हो। हाँ हम हो हेरे रहा। क्या है रखा रे? पुरान कड़ौर। क्या? हम हो पुरान खंजर हेरे, हमरो शादी करा दे लगे भैया हो जाए। देखो तुम हमें बालेपन से पाल पोस कर सयाना किया, बहुत मुसीबत उठाया, मरने से बचाया। हाँ भूखे प्यासे रह करके उस हरामजादे के यहाँ नौकरी किया। हाँ इसलिए तुम्हारी जुबान नहीं कटेगी। माँ इसकी भी शादी करो। आ बेटी, जल्दी आओ, जल्दी जाओ, जल्दी कराओ। ये बताओ कि तुम इसे शादी करोगी? राजी हो ना? अरे यार कब से भी आसिया, लेकिन ये बताओ इसके साथ कैसे जाओगी? इनको मैं खुद ही लेके चाहूँ। और शंकर भगवान के जियो जागो, कभी हाथ न लागो। और तिरंगा शान से लहरा रहा है, 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 दिवस बंदा
भौजी है